क्वेश्चन नंबर अब 12th का बी, डॉक्टर एस सिंह का बुक है। कैलकुलेशन ऑफ करेंगे हम लोग, न्यू रेशियो सेक्रीफाइस, और 2 क्वेश्चन इसके बाद बचा हुआ है। फिर ये एक साथ 2 चीज़ निकालना, न्यू रेशियो सेक्रीफाइस, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नया टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल गुडविल। यानी जब नया पार्टनर आता है तो यूँ ही खाली हाथ नहीं आता है, उसको भी पैसा लाना पड़ता है। जैसे पुराना पार्टनर पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट करता है, नया पार्टनर भी पैसा लेके आएगा। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट जब वो लेके आएगा कैपिटल गुडविल, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या जनरल एंट्री होगा, बस। अब 2 क्वेश्चन के बाद वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का बी पे चलते हैं, जिसमें ओल्ड पार्टनर दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है पी क्यू आर द पार्टनर सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज 3:1। ओल्ड रेशियो ऑफ पी क्यू एंड क्या है आर, 3 को पार्टनर है। ठीक है, जिसका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। नीचे क्या हो सकता है 6, कहां से आएगा, तीनों को जोड़ देंगे। क्लियर? कौन है नया पार्टनर? न्यू पार्टनर एस शेयर। एस का हिस्सा क्या है, नया पार्टनर है एस, और एस का हिस्सा दिया 1/6, यही ना। हम तो पहले भी बता चुके हैं, इतना इंफॉर्मेशन रहेगा तो हम लोग न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, लेट मान के। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यह तय होता है कि आर अपना हिस्सा कायम रखता है। कौन अपना हिस्सा कायम रखता है? आर अपना हिस्सा कायम रखता है। देखो, नया पार्टनर का जो रेशियो बनता है, यही तीनों का तीनों या तो सेक्रीफाइस करता है, या तो तीनों में से 2 सेक्रीफाइस करता है, या तीनों में से कोई एक भी सेक्रीफाइस करता है। तो क्वेश्चन तो में साफ लिख दिया है कि ये P है, ये Q है और ये R है, और R अपने हिस्से का इसको कुछ भी नहीं देता है, लेकिन P देता है और Q देता होगा। ये दोनों हिस्सा देता है, लेकिन R बोल रहा है कि हम हिस्सा नहीं दे पाएंगे। तब ये जब गुडविल का पैसा लाएगा तो उसको मिलेगा भी नहीं। तब जो हिस्सा देगा उसको मिलता है। वो तो अगला टॉपिक जब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हमको निकालना है इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो सेक्रीफाइस। यदि आर बोलेगा कि हम कुछ भी नहीं देंगे तुमको, पी और क्यू देगा, तो हम लोग कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ओल्ड रेशियो जब नया साझेदार का हिस्सा दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं लेट, पहले न्यू रेशियो निकाल लेंगे, फिर सेक्रीफाइस। टोटल प्रॉफिट ऑफ फार्म का टोटल प्रॉफिट क्या मान लेंगे 1। फिर क्या निकालने बोले हम लोग, रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या निकाल लेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी बचा हुआ हिस्सा। तो बचा हुआ टोटल प्रॉफिट में माइनस करेंगे 1/6, यही माइनस करते थे। लेकिन इसमें एक और चीज माइनस करेंगे 1/6, और ये आर वाला हिस्सा जो बोला था ना कि हम कुछ भी नहीं देंगे, बस यही इसमें लेटेस्ट है। यदि ये वर्ड नहीं बोलता कि आर अपना हिस्सा कायम रखेगा, यदि आर भी देता तब ये 1/6 माइनस करने की जरूरत नहीं है, फिर इसी से काम चला जाता है। ठीक है, लेकिन आर अपना हिस्सा कायम रहेगा तो उसका हिस्सा को भी माइनस कर देंगे। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा। माइनस का चिन्ह माइनस दे दिए। फिर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी 4/6। और ये जो हिस्सा होगा P का और किसका हो जाएगा, Q का। P एंड Q, P एंड क्या हो जाएगा Q। क्लियर है बात? तो अब जब ये बचा हुआ रिमेनिंग हिस्सा आता है तो तीनों पार्टनर में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो P का क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। तो P का न्यू रेशियो क्या है, देखो 3 क्या है, 6 है ना। बस 3/6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3, क्योंकि R अपना हिस्से का कुछ भी नहीं दे रहा था, P और Q दे रहा था ना। तो इन दोनों का 3 और 2 5 होगा, प्लस मल्टीप्लाई करने समय इन दोनों का ही टोटल हिस्सा लेना है।
क्लियर। रिमेनिंग हिस्सा क्या है 4/6 मल्टीप्लाई करेंगे 12/30। फिर p के बाद क्या लिखेंगे q का न्यू रेशियो। तो q का न्यू रेशियो, q का हिस्सा क्या है 2 है तो 6 लेकिन लिखेंगे क्या 5 क्योंकि ये दोनों का ही जोड़ेंगे, इसका हिस्सा नहीं जोड़ेंगे क्योंकि r अपना हिस्सा कायम रख रहा है। ठीक है, वो अपने हिस्से से कुछ नहीं दे रहा नया पार्टनर को। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही 4/6 8/30। क्लियर है या डाउट है? ये हो गया p का, ये हो q का, और फिर r न्यू रेशियो तो सबका ही निकलता है। r का हिस्सा क्या है 1/6 है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें 30 आया, इसमें 30 आया, इसमें तो हाँ इसका ही वाला मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि r अपना हिस्सा कायम रखा था ना। तो इसका भी 30 लाने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5/30। फिर ये हो गया p q r। अब एक और नया पार्टनर भी था ना s का हिस्सा क्या था 1/6 उसका भी था ना जी। अब इसके नीचे 30, इसके नीचे 30, इसके नीचे 30, इसके नीचे 30 लाने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई इसको भी करेंगे 5 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। सुन रहे बात? तो न्यू रेशियो ऑफ p q r एंड क्या लिखेंगे s। तो हिस्सा क्या हो जाएगा तो 30 सबके नीचे आ गया ना 12 8 5 5। ये हो गया न्यू रेशियो। क्लियर है या डाउट है? ऐसा रहेगा समझिए बात। तो कटेगा नहीं कोई चीज से, नहीं तो कटता तो काट देते। अब हमको क्या निकालना होगा सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर क्या फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है, कौन रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमको सेक्रीफाइस किसका हम इन दोनों का निकालना है, इसका नहीं क्योंकि इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया था। p और q का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। तो p का सेक्रीफाइस निकालने के लिए p का ओल्ड रेशियो कितना है ओल्ड रेशियो ले रहे हैं पूरा लेंगे 3/6। ठीक है, उसके बाद इसका न्यू रेशियो कितना है 12/30। ऐसे में तो कितना होगा 30, इसको से डिवाइड करेंगे 5 15, इसके से डिवाइड करेंगे 1 12 3 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर p के बाद किसका निकालेंगे q का सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। तो q का ओल्ड रेशियो क्या है 2/6 माइनस इसका न्यू रेशियो क्या है 8/30। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30, इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 30 को इससे डिवाइड करेंगे 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2/30। तो ये क्या आ गया 3 और 2 आ गया। देखो दोनों के नीचे 30 आ गया। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ p एंड क्या लिख देंगे q। और इसके नीचे देखो इसके नीचे भी 30 से ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है। ऊपर वाला इसका कितना है 30 के ऊपर 3, ये 3 हो गया, ये 30 के ऊपर क्या है 2। आंसर क्या आंसर आया क्या? हाँ न्यू सेक्रीफाइस आ गया। क्लियर है या डाउट है? चलिए बनाइए।